student, welcome to Spandan Academy. Today we read History of 8th class chapter 9 Religious Social Reform Movement and Culture Awakening. धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास. The religious and social reforms significance and in India history in the 19th century. इस लेसन में हम पढ़ेंगे 19वीं जो सदी में भारतीय संविधान की जो स्थिति कैसी थी इस विषय में पढ़ेंगे और विभिन्न सामाजिक व धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए उस सुधार के लिए उसके विषय में हम पढ़ेंगे. मुस्लिम समाज ने जो समाज सुधार आंदोलन किए उसके विषय में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है. अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन भी प्रारंभ हुए. इसको क्या बोलते हैं, पुनः जागरण के नाम से भी जाना जाता है. भारत के सामाजिक जीवन में अनेक जो कुरीतियाँ हैं जैसे अनटचेबल, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मादपान आदि जिसके कारण भारतीय समाज पतन के द्वार पर खड़ा था. ऐसी स्थिति में जो प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किए हैं. तो इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्म समाज. तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के लिए आंदोलन किया था. तो राजा राम मोहन राय वाज द पियोनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया. राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं. उन्हें भारत के जो सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है. 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव था और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी. वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे और उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया. राजा राम मोहन राय ने वह विधवा विवाह तथा सभी के लिए शिक्षा के प्रबल समर्थक थे. वे जाति प्रथा के कड़े विरोधी भी थे और उन्होंने क्या करा कि वे संपूर्ण मानव जाति के लिए वह चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे. वे एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे. शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया. उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप विलियम बेक्टिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी और कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित करके 1833 ईस्वी में उनका देहवास हो गया. किसका हो गया, राजा राम मोहन राय का. स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज. दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875. 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद को बताया जाता है कि वे मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है. अतः ज्ञान का अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए. इसका मुख्य ग्रंथ है सत्यनारायण प्रकाश है. आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्य व शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और 59 वर्ष की आयु में उनका देहवास हो गया. इसके बाद किसका आंदोलन बताया है, महादेव गोविंद रनाडे एंड प्रार्थना समाज. ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर इसमें 1867 में बम्बई में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इस समाज के जो कार्यक्रमों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं को सक्रिय योगदान रहा.
इन्होंने क्या क्या करवाया था? प्रार्थना समाज में स्त्रियों के उद्धार के लिए उन्होंने कार्य कराए एवं विधवाओं का पुनर्विवाह करने का समर्थन किया। रनाडे ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। जाति प्रथा एवं इस जो छुआछूत है अनटचेबल का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए गए। और जो दलित कन्याएं हैं उनके लिए स्कूल खोला गया। और सन 1905 ईस्वी से गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना समाज का समर्थन किया। ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज। बंगाल एवं मुंबई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर जो ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला और जो अनटचेबलों का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया, जिसमें समाज को वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में वह सफल रहे। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। उनके प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और दाऊ भाऊ दा जी जैसे समाज सुधारकों का भी उन्हें सक्रिय योगदान सहयोग मिला। स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। अनदर इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स इन द 19th century was रामकृष्ण परमहंस। 19वीं सदी के मुख्य समाज सुधारकों में राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ। वे बचपन से ही कैसे थे? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने सभी धर्मों की जो पवित्रता उसको स्वीकार किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए मूर्ति पूजा को सही बताया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे। उनके उपदेशों व शिक्षाओं को सामान्य तक पहुंचाने के लिए कार्य के लिए शिष्य थे उनके स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ज्ञान की खोज में ही वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1857 ईस्वी में। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक की अच्छाइयों से जोड़कर समाज की सेवा करना था। और उनका क्या था मिशन? मिशन में बाढ़, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों के समय समाज के अनेक राहत कार्य के लिए उनके शिक्षण संस्थाएं भी खोलने का काम किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने के प्रयास पर बल दिया और उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम कर्नल अल्टर ने अमेरिका में की थी। इसका मुख्य कार्यकाल मद्रास चेन्नई के निकट अडरान ने बनाया गया था। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने भगवत गीता व अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और भारतीय संस्कृति का गौरव गाथाओं पर अनेक लेख लिखे। इन्होंने क्या करा? हिंदू धार्मिक पद्धतियों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित की और भारत में बौद्धिक जागरण का कार्य किया। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए और बाल विवाह एवं जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। Muslim Society and Reform Movement. The Muslim Society was also beset with lot of tumult.
मुस्लिम समाज में भी अनेक कुरीतियाँ विद्यमान थीं और इन जो कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में जागृत लाने के लिए अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों ने भी प्रयास किए। इनके माध्यम से इनने क्या करा, मुसलमानों की जो शिक्षित करने के लिए प्रसार प्रसार किए इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार किया। इसी क्रम में एक प्रमुख नाम जो सैयद अहमद खां का है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया और बहुपत्नी प्रथा एवं भागवादिता को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां ने कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अंग्रेज और मुसलमानों को निकट लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इन्होंने अंग्रेजों के इस कॉलेज के विकास में सहयोग दिया तथा यहाँ कई शिक्षक इंग्लैंड से पढ़ने के लिए भी आए। कालांतर में ये अंग्रेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया और इस पूरे घटनाक्रम को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश के अधिकांश मुसलमानों ने इस कॉलेज को भरपूर सहयोग दिया। इसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बतलाया तथा कुरान के अध्ययन पर जोर दिया, और इन्होंने अपने जो विचारों में तहजीब अल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन कर समाज के सामने प्रस्तुति किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।